अब हो गया स्टार्ट। बीजय विधि। इस विधि द्वारा 3.3 का दिखा रहे हैं आंसर। दो चर वाले 313 का सर। दो चर वाले 313 का बनाते रैखिक समीकरणों को हल करने की 5 विधियां प्रचलित है। 5 विधियां प्रचलित है। पहला नंबर लिखिए, लुप्तीकरण या विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड। दूसरा, तुलनात्मक विधि। कंपैरेबल मेथड। तीसरा, प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड। चौथा, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड। चौथा नंबर, बीजगुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पांचवा, अनुपात निर्णय विधि। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। अब पहला नंबर क्या है? लुप्तीकरण या विलोपन। देखिए, इस विधि में दिए गए दोनों समीकरणों से किसी एक चर को लुप्त करते हैं। जिस चर को लुप्त करते हैं उसका गुणांक समान परंतु चिन्ह विपरीत होना चाहिए। यदि
चिन्ह विपरीत ना हो तो पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा लेते हैं। इस प्रकार से दोनों चर का मान ज्ञात करते हैं। जो समीकरण का अभीष्ट हल होता है। एग्जाम्पल, दिया गया समीकरण पांच एस प्लस 3y बराबर 35, 5s प्लस 3y बराबर 35 तथा दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y बराबर 28, 2x प्लस 4y बराबर 28। समीकरण 2। अब जो इस विधि बना हुआ विधि यहाँ लिखना जरूरी है। लुप्तीकरण विधि से ये विधि लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 4 है, चिन्ह दोनों का विपरीत है ना? यहाँ लिखिए समीकरण 1 गुना 4 घटे समी 2 गुना 3 से बोला लिख दिए हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 पंचे 20 है प्लस 4 तिया 12 हुआ है बराबर 35। तो कितना हुआ? 140। ये 3 से 3 गुना प्लस 12y बराबर कितना हो जाएगा? 8 3 24 का 4 3 6 2 8। घटा रहे हैं, सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये हो गया कैंसिल। 14x बराबर कितना होगा? 6 56। डिसिम्पलाइज x बराबर कितना? 56 बट्टा x 1 4। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण ये क्या है? 5x प्लस 3y बराबर 35। 5 गुना x का मान 4 प्लस 3y बराबर 35। 20 प्लस 3y बराबर 35। डिसिम्पलाइज 3y बराबर 35 माइनस 3y बराबर
15 y बराबर 15 बट्टा 3 पंचे 15 y बराबर 15। लास्ट में एक लाइन लिखना है, अतः अभीष्ट हल x बराबर 4 y बराबर 5। दूसरा नंबर क्या है? तुलनात्मक तुलनात्मक विधि। इस विधि में दोनों समीकरणों को किसी एक चर के रूप में लिखकर समीकरणों को दोनों समीकरणों को समान मतलब इक्वल EQUAL इक्वल करके चर का मान ज्ञात करते हैं। जो समीकरण का अभीष्ट हल होता है, एग्जाम्पल दिया गया समीकरण -15y बराबर 2 तथा x प्लस 2y बराबर 3। तुलनात्मक विधि से समीकरण 1 से देखिए 7 ऐसे नहीं रहेगा, उसको ले जाइए उधर। 2 प्लस 15y x बराबर कितना 2 प्लस 15y अब बटा कितना 7। समीकरण 3 पुनः समीकरण किससे 2 से पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 3 x बराबर कितना 3 माइनस 2y। समीकरण कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ x के बराबर ये भी x के बराबर ये भी है। मान लेते उज्ज्वल जी आदित्य जी के बराबर, उज्ज्वल जी है निर्मल जी के बराबर, तो आदित्य जी और ये निर्मल जी बराबर हो सकता है? निश्चित रूप से बराबर होगा। काफी दोनों आदमी बराबर थे, ये दोनों भी तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ x के बराबर समीकरण 3 भी है, x के बराबर समीकरण 4 भी है। तो समी 3 तथा समी 4 से समी 3 तथा समी 4 से कितना हो जाएगा 2 प्लस 15y बटा 7 बराबर कितना 3 माइनस 2। दे सिंपलाइज 7 इंटू 3 माइनस 2y बराबर कितना 2 प्लस 15y। दे सिंपलाइज 7 किया 21 माइनस 14y 2 प्लस 15y। दे सिंपलाइज माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2 माइनस 21। दे सिंपलाइज माइनस 29y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 19। चलिए लिखना भी कितना ऊपर लिखिएगा।
लुप्तीकरण। दिस इम्प्लाई y बराबर कितना हो जाएगा? -19 बट्टा -29, 19 बट्टा 29। y का मान निकल गया। अब तुलनात्मक विधि में ये ध्यान रखना है, मतलब समीकरण 1 या 2 में तो भी मान निकलेगा, लेकिन हम लोग आसान होगा या तो समीकरण 3 में रखेंगे या समीकरण 4 में रखेंगे, ये दोनों में से किसी में रखेंगे तुलनात्मक विधि के लिए। ठीक है, तो f y का मान, अब y का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 क्या है? x बराबर 3 - 2y, 3 - 2 गुना y का मान कितना? 19 बट्टा 29 बराबर कितना होगा? 3 - 19 दूना 38 बट्टा 29। भिन्न घटाता है सबको, कितना होगा? 87 - 38 बराबर 7 में 8 गया 9, कितना बच गया? 7 में 3 जगह 49 बट्टा 29। अतः अभीष्ट हल कितना हो गया? अभीष्ट हल x बराबर 19 बट्टा 29, y बराबर 49 बट्टा 29 हो गया आंसर। तीसरा नंबर क्या पढ़ते हैं? स्थापन विधि। छोड़ दो, नहीं जाना प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को एक चर के रूप में लिखकर किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दोनों चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो समीकरण का अभीष्ट हल होता है, एग्जाम्पल दिया गया समीकरण तीन एक्स प्लस 4y बराबर 10 तथा 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि यहीं पर लिख दीजिए। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से 3x बराबर कितना? 10 माइनस 4y, x बराबर 10 माइनस 4y बटा कितना? 3। ये होगा। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में
प्रतिस्थापित करने पर अब यहाँ पर देखिए x1 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। यदि समीकरण 2 से हम लोग x बराबर निकालते हैं तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यह समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने में 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। दिस इम्प्लाई 2 गुना x का मान कितना डालेंगे बोलिए, 10 माइनस 4y बटा 3 माइनस 2y बराबर 2। एलसीएम लीजिए कितना होगा, 3, 10 गुना 20 माइनस 4 गुना 8y माइनस 3 गुना 6y बराबर कितना 2। दिस इम्प्लाइज 20 माइनस 14y बटा 3 बराबर कितना हो गया 2। 20 माइनस 14y बराबर कितना 3 गुना 6 होगा जी, माइनस 14y बराबर कितना 6 माइनस 20। बोला लीजिए ऊपर वाला लीजिए। हाँ तो जोर बात कर रहे हैं, तो जोर से बोलते हैं उसी टाइम लिखी जाती दिस इम्प्लाइज माइनस 14y बराबर माइनस 14, y बराबर माइनस 14 बट्टा माइनस 14 कितना 1 हो गया। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखना है। 3 में रखने पर 3 क्या है बोलिए, x बराबर 10 माइनस 4y बटा कितना 3 है। 10 माइनस 4 गुना y का मान कितना 1 बटा कितना 3। 10 माइनस 4 बटा 3 6 बटा 3, 3 गुना 6 2। अतः अभीष्ट हल x बराबर कितना 1, y बराबर कितना